हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। तो आप सबके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रही है। द अपॉर्चुनिटी इज फ्रॉम द कोल इंडिया लिमिटेड। बहुत सारी वैकेंसीज आउट हो चुकी है फॉर ऑल दी ब्रांचेस, मैकेनिकल, सिविल। विल सी किस किस ब्रांच के लिए वैकेंसी आ रही है। तो इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कशन करूंगा। अगर आपने बीटेक फिनिश किया है या रिसेंटली या कर नहीं जा रहे हो अप टू द अगस्त, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस नोटिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में आप सबके लिए क्या है। सो राइट नाउ अगर हम बात करेंगे ये नोटिफिकेशन जो है कहां से आया है, दिस नोटिफिकेशन इज फ्रॉम द कोल इंडियन लिमिटेड, राइट। सो दिस इज फ्रॉम द कोल इंडियन लिमिटेड। तो इस नोटिफिकेशन में आपके लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, दिस इज कोल इंडियन लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर given, it is the advertise number 3rd of 2026, remember advertise number 3rd of 2026, ठीक है। advertise number 3rd of 2026। इसके बाद एक कोल इंडिया आपको पता है, महारत्ना पब्लिक सेक्टर, ठीक है ना, पीएसयूज है। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन, हाँ, जो वैकेंसी है दैट इज द मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है ना। जो आपके लिए वैकेंसी आ रही है दैट इज द मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है। सो कौन सा वैकेंसी आ रहा है, मैनेजमेंट ट्रेनी का वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। चले मैनेजमेंट, हाँ, ट्रेनी का वैकेंसी आ रहा है। इसके बाद इफ वी आर गोइंग टू चेक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 12th ऑफ द मई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कल से स्टार्ट हो रहा है, टिल 11th ऑफ द जून तक रहेगा, ठीक है, 11th ऑफ द जून तक रहेगा। सो दिस इज द एप्लीकेशन डेट, ठीक है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन का जो भी एडमिट कार्ड आएगा दैट विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। वो क्या है वो आगे देखेंगे, ठीक है। नाउ अगर हम आगे बात करेंगे इस नोटिफिकेशन की, ठीक है ना, इस नोटिफिकेशन की अगर हम आगे बात करेंगे, सो कोल इंडिया, ठीक है, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट दैट यू हैव टू चेक, जो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। करियर ऑप्शंस में जाओगे वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके बाद आगे हम बात कर सकते हैं, देखना, अगर वैकेंसी, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो जो भी सिविल इंजीनियरिंग है मिनिमम 60% मार्क्स यू रिक्वायर्ड। देखिए 60% इज एलिजिबल, 59.99 इज नॉट एलिजिबल, रिमेंबर। सो आइदर 60%, 60% से ज्यादा दे आर एलिजिबल। सो सेम गोज फॉर द इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बाकी ब्रांच के लिए आप लोग देखोगे खुद। इसके बाद और इस नोटिफिकेशन में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यू हैव टू बी द, ठीक है ना, इन डिग्री इन द रेलेवेंट, दैट इज बीटेक आपका होना चाहिए, ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आपके पास में। इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे, सी, अगर हम आगे इसके लिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। यहां पर देखना कौन कौन सा आईपीआर कर सकता है। देखिए सर, एकेडमिक ईयर 2025-26, याद रखना जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी आप 8th सेम का रिजल्ट 38 अगस्त को प्रोड्यूस करेगा, ही विल बी एलिजिबल, ठीक है, वो एलिजिबल होगा। मतलब जून में जो फिनिश करेगा, अप्रैल में या जुलाई में या अप टू द एंड ऑफ द अगस्त, ही इज एलिजिबल, ठीक है, वो एलिजिबल है। अभी आप यहां देखोगे क्लैरिफिकेशन ऑन रिलेवेंट ब्रांच। देखिए सिविल इंजीनियरिंग में देखना, यहां पर आप देखोगे सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए एलिजिबल है, सिविल इंजीनियरिंग विद एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है, यहां पर एलिजिबल है। आप देखोगे दिस इज सेम फॉर द इलेक्ट्रिकल। जो मेन चीज है वो मैं आपको बोल देता हूं। अगर हम वैकेंसीज की बात करेंगे, दिस आर टेंटेटिव वैकेंसीज, बट ए गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज। सो सिविल इंजीनियरिंग के लिए वी हैव 72 वैकेंसीज, फॉर इलेक्ट्रिकल वी हैव 92, for mechanical we have 61, for the system we have 19, and for electronic communication 18. What is the number of vacancies for the mechanical? तो मैकेनिकल के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी है, दैट इज 16। सो कुल मिला के इलेक्ट्रिकल के लिए अच्छा खासा वैकेंसी है। तो यहाँ पर 178 वैकेंसी टोटल में है, ठीक है। दिस इज फॉर द ओपन कैटेगरी, आई एम टेकिंग द केस ऑफ ओपन कैटेगरी। 178 इज द टोटल वैकेंसी फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, राइट, for civil engineering students, and 2 to 1 is the total vacancy for electrical, and mechanical it is 145. good opportunity for all of you. इसके बाद हम आगे बात करेंगे, आगे इसके लिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज है। लुक, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो देखोगे आप, ठीक है।
सो ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, और सिलेक्शन प्रोसेस, हाँ इसमें आपका एक एग्जाम, ओनली वन एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम वन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वन होगा। तो जिसमें आपको देखना प्योरली 3 आवर का टेस्ट रहने वाला है, जिसमें आपको क्या क्या सिलेबस दिखाएगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ये आपको सिटी का चॉइस, 3 सिटी का चॉइस दिया रहेगा एग्जाम सेंटर का, तो वो आप फिलअप कर सकते हो। तो इसमें क्या रहने वाला है, एक ही सिटिंग में पेपर होगा। तो जनरल, हाँ ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना, मिनिमम 43 क्वालिफाइंग मार्क, 40 मार्क्स इज क्वालिफाइंग। अगर ओबीसी के लिए देखोगे इट इज 35, एंड एसटी एससी पीडब्ल्यू इट इज 30 मार्क्स, ठीक है। या अगर आप देखोगे व्हाट इज द सिलेबस, ठीक है, या व्हाट इज द यानी पेपर पैटर्न, वो भी देखोगे, देखना पेपर पैटर्न। हाँ एप्लीकेशन फीस आपके लिए यहां पर देखोगे नॉन रिफंडेबल, ठीक है, ओपन कैटेगरी के लिए 1180 है, ठीक है। बाकी और कैटेगरीज के लिए कितना है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर एम्प्लॉयज ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड एंड इट इज सब्सिडरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, है ना, उनके लिए कोई फी नहीं है। और किसी के लिए है देखना, हाँ एज लिमिट भी अच्छा लिखा है यहाँ पे, 30 ईयर्स एज ऑन 30 अप्रैल फॉर द जनरल कैटेगरी, तो 30 ईयर्स है। इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, देखना और भी क्या इंपॉर्टेंट है, रिलैक्सेशन आपको पता है वो किस तरह मिलता है, वो सब आपको पता है, ठीक है ना, वो सब आप यहाँ पे देखोगे। देखिए यहां पर अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप अप्लाई करोगे तो उसका जो फाइनल डेट होना चाहिए 1426 अप्रैल, ठीक है, इशू डेट होना चाहिए, दिस शुड बी द इशू डेट फॉर द एप्लीकेशंस, यानी फॉर द कास्ट सर्टिफिकेट्स, ठीक है ना। तो इसके साथ और भी है कुछ यहां पर, अगर आप देखोगे यानी पेपर का जो पैटर्न होता है, हाँ जो आपका यानी कंपनसेशन पे स्केल, वो 60,000 पर मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अप टू ठीक है 1,80,000, ह्यूज, ठीक है, सैलरी इसमें भी आपको मिलने वाला है। इसके बाद इसका पोस्टिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एनीवेयर, ठीक है ना, कोल फील्ड जहां पर भी है आपको वहां पे जाना पड़ेगा, इसके, ठीक है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा इसमें, और भी है कुछ। हाँ अप्लाई किस तरह कर सकते हो, तो सीआईएल में जा सकते हो, सीआईएल, ठीक है, उसमें करियर सेक्शन में आप वहां पर, ठीक है, अप्लाई करोगे। स्कैनड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको फिलअप करनी पड़ेगी, वो आप देखोगे वहां पर क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि इसमें पेपर का पैटर्न कहाँ दिया है, व्हाट इज द पेपर पैटर्न दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। हाँ सिलेक्शन, हाँ पेपर पैटर्न कहाँ पर दिया रहेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए जो पेपर पैटर्न है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है। कहाँ गया हमारा पेपर पैटर्न, तो पेपर पैटर्न में आपका नॉन टेक भी है, मेनली 200 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 200 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें 100 मार्क्स आपका नॉन टेक्निकल का होगा, यानी जो आपका एक जनरल जो आपका, ठीक है, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2। देखिए यहाँ पे लिखा है द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 3 आवर्स कंसिस्ट 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ 100 मार्क्स ईच, दोनों में 100 यानी नॉन टेक का 100 होगा, ठीक है, और टेक्निकल जैसे सिविल है मैकेनिकल है उसके लिए भी 100 होगा, ठीक है। तो दिस इज द वैकेंसी फॉर यू, अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, यू कैन अप्लाई, और अच्छी खासी वैकेंसी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करेंगे लेट्स क्रैक पे, आपके लिए हाउ द लेट्स क्रैक कैन हेल्प यू, ठीक है। तो आप सबको पता है कि अगर आप अभी मतलब अभी आप डिग्री कर रहे हो या अभी आप बीटेक में हो, तो हम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं, हाउ द लेट्स क्रैक कैन हेल्प यू, ठीक है। सो यू कैन एस योर जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन बाय आवर बैच, ठीक है ना, सफलता बैच, दिस इज अ कंप्लीट न्यू बैच जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट हो गया था पहले से ही। तो आप इस सफलता बैच से स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है दैट इज दिस सेमेस्टर वाइज प्रिपरेशन, ठीक है। सो विद द सेमेस्टर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस एज वेल, जो भी आपके लिए एग्जामिनेशन होगा उन सब के लिए आप प्रिपेयर करोगे। तो आपको यहाँ पे प्राइसेस लिखा है 1199 में 6 मंथ्स में, 3 साल के लिए 3000 आपको पे करना पड़ेगा, नॉट ए ह्यूज अमाउंट, दीज आर आवर टॉपर्स जो लास्ट में आए थे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि एसएससी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच सर हम लाए आपके लिए, सो आप 699 में आपके लिए पड़ा है हमारे एप्लीकेशन पे,
तो आप जाके वहां पर ले सकते हो। लेट्स क्रैक का एप्लीकेशन आपको कहां पर मिलेगा, ठीक है। तो चैट सेक्शन में मैं आपको यहाँ पर कमेंट में आपको मैं लिंक दे देता हूं, या आप लेट्स क्रैक सर्च कर लेना, आपको वहां पर लेट्स क्रैक का एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जेकेपीएससी एई के लिए या जेकेएसएसबी जेई के लिए आप प्रिपेयर करोगे तो सफलता बैच आपके लिए प्रोवाइडेड है, ठीक है। सो दिस वाज द नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर साइड, ठीक है ना। कोई भी क्वेरी के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो, नंबर इज 7006714317। कभी भी कॉल कर सकते हो। व्हाट द हाँ, कोई भी हेल्प आपको चाहिए, वॉट एवर द हेल्प यू नीड वी कैन प्रोवाइड यू, ठीक है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।